190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज भी न आया। नई तारीख आ गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना फैसला अब 17 जनवरी को सुनाएंगे। बुशरा बीबी अदालत ना पहुंची, बानी पीटीआई भी पेश ना हुए। कहा जब तक वकला और फैमिली नहीं आती तब तक अदालत नहीं आऊंगा। मुलजिमों के वकला के पेश ना होने पर अदालत का इजहार बरहमी। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए, फैसला तैयार और दस्तखत के साथ मेरे पास मौजूद है। 8:30 बजे अदालत पहुंचा, बानी पीटीआई को भी दोबारा पैगाम भेजा। बुशरा बीबी को फैसला सुनाए जाने का इल्म था, फिर भी पेश ना हुई। ट्रायल के दौरान भी मुलजिमों को मुतअद्दिद मौके दिए। 8 जनवरी को ट्रेनिंग पर था, इसलिए फैसला नहीं सुना सका। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। ट्रायल 1 साल तक अडयाला जेल में जारी रहा। नायब ने 35 गवाहों के बयानात कलम बंद कराए। अदालत ने फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया। 23 दिसंबर को फैसला सुनाने की तारीख दी गई, बाद में 6 जनवरी तक मौखर कर दी गई। 6 जनवरी को भी फैसला न आया। अदालत ने 13 जनवरी की तारीख दी। अब फैसला सुनाए जाने की तारीख 17 जनवरी मुकर्रर कर दी गई। ट्रायल कोर्ट का हमारे साथ रवैया मुनसिफाना नहीं, केस बेबुनियाद बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बनाया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर बोले, केस का इल्तवा किसी डील का नतीजा नहीं, फैसला जज ने खुद मौखर किया, हमारा कोई किरदार नहीं। समान अकरम राजा ने कहा, मुज़ाकरात और मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, डील नहीं कर रहे, मुल्क में जमहूरियत इंसाफ के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। सुनने में आया 15 जनवरी को तीसरा दौर होगा। मुज़ाकरात इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इंसाफ हो, मुल्क में इंसानी हुकूक जो हैं उनको बालादस्त किया जाए। सुनने में यह आ रहा है कि 15 तारीख को तीसरी नशस्त होगी, लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। बानी की एहलिया बुशरा बीबी का कानूनी इम्तिहान। 26 नवंबर एहतजाज केस में 3 अबूरी दरख्वास्त जमानतें मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने इस्तफसार किया, आपने अभी तक जमानती मचलके ही जमा नहीं कराए, अदालत के हुक्म पर अमल दरामद भी नहीं कर रहे। 3 अबूरी दरख्वास्त जमानतें खारिज की जाती हैं। बुशरा बीबी की थाना रमना में अबूरी दरख्वास्त जमानत में हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अबूरी जमानत में 23 जनवरी तक तौसी। तहरीक इंसाफ को किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वाज़ेह कर दिया। बोले, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए स्पीकर की मिन्नत समाजत कर रही है। कल तक ये महमूद अचकज़ई की नकलें उतारते थे, मौलाना का नाम बिगाड़ते थे, लेकिन आज उनको ही मसीहा बना लिया। पारा चनार की सूरत हाल का जिम्मेदार भी सूबाई हुकूमत को करार दे दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म है, हुकूमत एक सड़क तक नहीं खुलवा सकी। मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों का जायजा लेना जरूरी है। कानून के मुताबिक ट्रायल ना होने पर ही अपील होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में रिमार्क्स। वकील ख्वाजा आरिस ने कहा, तमाम मुकदमात तो नहीं, एक केस का रिकॉर्ड अदालत को दिखा सकते हैं। अदालत शवाहिद का मेरिट पर जायजा नहीं ले सकती। जायजा लेने के इख्तियार की हद तक आपसे मुत्तफिक हूँ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आर्मी एक्ट की कुछ दफात में अगस्त 2023 को तरमीम की गई, क्या बाद में की गई तरमीम को 9 मई वाक़यात पर लागू किया जा सकता है? जस्टिस मुसर्रत अलारी ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 6 तमाम कवानीन से बालतर और सब पर लागू है। आइन में दिए गए बुनियादी हकूक फौजी अदालत में क्यों नहीं मिल सकते? जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा, कौन से मुकदमात फौजी अदालतों को मुंतकिल हुए और क्यों? मुनासिब होगा कल तक अपने दलाइल मुकम्मल कर ले। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। तेज रफ्तारी, 5 अफराद की जान ले गई। बहावलपुर में अहमदपुर रोड पर तेज रफ्तार ट्रेलर की कार से टकराने के बाद कार के ऊपर चढ़ गया, लोगों को कंटेनर्स के नीचे से निकाला गया। हादसे में 5 अफराद जाँ भाग, 2 जख्मी। नवाबशाह में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, मां और बेटा जा भाग, नौजवान शदीद जख्मी हो गया। जंग में भी वैन की कार को टक्कर, डॉक्टर समेत 2 अफराद जाँ भाग, 3 जख्मी। कराची के इलाके एसनाबाद नूर मोहम्मद गोट में आयशा मस्जिद के करीब सौतेले बाप ने जायदाद के तनाज़े पर बेटे को कत्ल कर दिया। मुलजिम 3
बेटियों को साथ लेकर फरार। वालिदा ने कहा, मकतूल 6 रोज पहले ही रहीम यार खान से मेरे पास आया था और वालिद से घर मां के नाम करने का मुतालबा कर रहा था। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। शारा फैसल में गूरा कब्रिस्तान के करीब कार फुटपाथ से टकरा गई, एक शख्स शदीद जख्मी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,13,704 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता 278 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। सरीना इंटरचेंज अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। राब्ता और स्लिप सड़कें भी तैयार। श्रीनगर हाईवे पर ज़ेरे तामीर 2 अंडरपासेस का स्ट्रक्चरल वर्क भी मुकम्मल। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा का सरीना अंडरपास का दौरा। बोले, सहरवर्दी रोड पर वाक़या अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मंसूबे के बाकी हिस्सों पर भी काम तेजी से जारी है। मुल्क के बालाई इलाकों में ठंड ही ठंड। स्कर्दू सर्द तरीन मकाम पारा -11 तक गिर गया। अस्तोर -10, लैब -9 और गिलगित में -7 डिग्री रिकॉर्ड। उन्जा -6, डीर और चित्राल में -4 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि श्रीनगर में पारा -5, पलवामा में -4 डिग्री तक रहा। इस्लामाबाद 1, लाहौर 7, पेशावर 2 और कराची में 10 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। लॉस एंजलिस की आग काबू से बाहर। हलाकतों की तादाद 24 हो गई। 16 अफराद लापता। 40,000 एकड़ रकबा जलकर खाकस्तर। 1.5 लाख अफराद शहर छोड़ गए। मजीद 1,60,000 अफराद को इनखला की वार्निंग जारी। 70,000 से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। रिपोर्ट के मुताबिक पैसिफिक पैलिसेड्स की आग पर अब तक 11% और एटन की आग पर 27% काबू पा लिया। 12,000 फायर फाइटर, 60 त्यारे और सैकड़ों वाटर टैंकर्स आग बुझाने में मसरूफ। माहिरीन का कहना है, आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। लॉस एंजलिस में तेज हवा के बायस खौफनाक आग के बगोले वजूद में आने लगे। माहिरीन के मुताबिक फायर टॉर्नेडो शदीद गर्म हवा, आग और राख के इज्तिमा से पैदा हो रहे हैं। इनका कदर कई फीट तक है। आग के बगोले दायरे की शक्ल हरकत करते हुए ऊपर की जानिब उठते हैं। गजा में 11 लाख से ज्यादा बच्चे शदीद ज़हनी मसाइल का सामना कर रहे हैं। बच्चों की बहबूद के आलमी इदारे यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया। कहा, सुन्नी फौज के वहशियाना हमलों नकल मकानी के दौरान फ़लस्तीनी बच्चे शदीद ज़हनी अजियत का शिकार हैं। जंग रुकवाने के लिए इक़दाम ना किए गए तो ज़हनी मसाइल नस्लों तक मुंतकिल हो सकते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को टेलीफोन 20 जनवरी से पहले गजा जंगबंदी मुआहदा यकीनी बनाने पर जोर। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने नेतन्याहू से कहा कि वो इनके व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश करें और यरगमालियों की रिहाई यकीनी बनाएं। PSL 10 की ड्राफ्टिंग आज लाहौर में होगी। 6 फ्रेंचाइज अपनी अपनी टीमें तश्कील देगी। दुनिया भर से मारूफ क्रिकेटर्स PSL 10 में रजिस्टर। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, डेल मिचेल, टिम साउथी, मार्क चिपमैन, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मैथ्यू शॉ, शॉन एबट भी ड्राफ्ट का हिस्सा। मेगा इवेंट के लिए शाहीन स्क्वाड सामने आ गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई खिलाड़ियों की फहरिस्त ICC को भिजवा दी। साइम अयूब और फ़खर जमान के नाम शामिल। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हुसैन शामिल। हसीबुल्ला, अब्बास अफरीदी, उस्मान खान भी इब्तदाई स्क्वाड का हिस्सा। हतमी स्क्वाड का ऐलान 10 फरवरी को होगा। ऑस्ट्रेलिया का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर पैट कमिंस टीम की क़यादत करेंगे। ग्लेन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी, नेथन एलिस, एरन हार्डी और जोश हेजलवुड, मैथ्यू शॉ, मार्कोस और स्क्वाड में शामिल।
मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, मार्नोस लबूशन, मिचेल मार्श और एडम जंपा भी हिस्सा होंगे। अफगानिस्तान ने भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। हशमतुल्लाह शाहदी क़यादत करेंगे। बार्सिलोना स्पेनिश सुपर कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में रियल मैड्रिड को 5-2 से शिकस्त दे दी। और स्विट्जरलैंड में दिलकश, नायाब और लग्जरी गाड़ियों का मुनफरद म्यूजियम तवज्जो का मरकज। फिल्म जेम्स बॉन्ड की 1967 में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी म्यूजियम का हिस्सा।